हाय गाइस, मैं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड ज्ञान पर। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ओडीआई मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो ये मैच होने वाला है इमेरेट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड पर। तो इस स्टेडियम का नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस खेले गए हैं और आगे भी खेले जाने वाले हैं। तो चलते हैं मैच प्रिडिक्शन की तरफ, और मैच प्रिडिक्शन जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा इस स्टेडियम के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस स्टेडियम के बारे में, इसके फैक्ट, स्टैट्स, यहाँ का पिच बिहेवियर क्या है और टॉस फैक्टर क्या होने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 और साथ ही साथ उन प्लेयर्स को भी जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 टीम में। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं इमेरिट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड के फैक्ट से। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था 1857 में और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है लगभग 19,000 स्पेक्टेटर्स, और इसको ओल्ड ट्रैफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके एंड्स के नेम है स्ट्रीट फोर्ड एंड और ब्रियन स्थैंथम एंड, और इसकी लोकेशन है मैनचेस्टर इंग्लैंड। इसका टाइम जोन है UTC+01, और ये होम ग्राउंड है लैंकाशायर टीम का। और इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी हैं। अब हम चलते हैं इस स्टेडियम के स्टैट्स की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है, इस पे ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस खेले गए हैं। तो चलिए जानते हैं सभी के स्टैट्स, जैसे कि T20 इंटरनेशनल, ODI और डोमेस्टिक, तीनों ही फॉर्मेट के स्टैट्स जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स। तो यहाँ पर 8 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से 2 जीते गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर, और 6 जीते गए हैं बैटिंग सेकंड वाली टीम के द्वारा। तो एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 164 होता है, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं पाकिस्तान ने 194 रन्स 4 विकेट्स पे, और लोएस्ट स्कोर बनाए हैं न्यूजीलैंड ने 123 रन्स 9 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न पर चलते हैं, बिलो 150 2 बार बन चुका है, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 3 बार बना है, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 नहीं बना है, और अबव 190 यहाँ पर 3 बार बन चुका है। अब चलते हैं ओडीआई की तरफ। ओडीआई के यहाँ पर 54 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 26 जीते गए हैं और बैटिंग सेकंड करने पर 28 जीते गए हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 229 होता है, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं इंग्लैंड की टीम ने 397 रन 6 विकेट पे, और लोएस्ट बनाए हैं कनाडा की टीम ने 45 रन 10 विकेट पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, बिलो 200 यहाँ पर 10 बार बन चुका है, स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 24 बार, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 13 बार, और अबव 300 यहाँ पर 7 बार बन चुका है। तो अब चलते हैं हम डोमेस्टिक की तरफ। डोमेस्टिक के यहाँ पर 52 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने पर 30 बार टीम्स जीती हैं, और बैटिंग सेकंड करने पर 19 बार, और 3 मैचेस यहाँ पर टाई भी रह चुके हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 164 होता है, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है लैंकाशायर टीम ने 231 रन 4 विकेट्स पे, और लोएस्ट यहाँ पर बनाया है वॉर्सेस्टायर टीम ने 53 रन 10 विकेट पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, बिलो 150 16 बार बन चुका है, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 भी 16 बार बना है, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 12 बार बना है, और अबव 190 यहाँ पर 8 बार बना है। तो स्टैट से हमें पता चला है कि यहाँ पर ओडीआई और डोमेस्टिक के ज्यादा मैचेस खेले गए हैं कंपेयर टू T20 इंटरनेशनल के। तो अब हम चलते हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल तीनों के ही हेड टू हेड है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट से। तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए हैं 153 टेस्ट मैचेस जिसमें से इंग्लैंड ने जीते हैं 64 और साउथ अफ्रीका ने जीते हैं 34। इंग्लैंड का टेस्ट विनिंग परसेंटेज है 41.83% और साउथ अफ्रीका का विनिंग परसेंटेज टेस्ट में है 22.22%। ओडीआई की बात करते हैं, 63 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से 28 जीते हैं इंग्लैंड ने और 30 जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। 44.44% है इंग्लैंड के विन करने के ओडीआई में, और साउथ अफ्रीका के विनिंग परसेंट है 47.61। अब चलते हैं T20 इंटरनेशनल की तरफ। तो यहाँ पर खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच 22 मैचेस जिसमें से इंग्लैंड ने जीते हैं 11 और साउथ अफ्रीका ने जीते हैं 10। तो यहाँ पर इंग्लैंड के विनिंग परसेंटेज है 50% और साउथ अफ्रीका का विनिंग परसेंट है 45.45%। तो ये हो गए दोनों ही टीम्स के हमारे हेड टू हेड। अब हम चलते हैं इमेरिट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड की पिच बिहेवियर, पिच रिपोर्ट की तरफ कि यहाँ की पिच का कैसा बिहेवियर है, कैसे यहाँ पर खेल पाते हैं बैट्समैन और बॉलर्स। तो यहाँ की जो पिच है वो ग्रीनिश ब्राउन फ्लैट पिच है, और साथ ही साथ ये एक बैट्समैन के लिए आइडियल पिच मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं।
सिर्फ बैट्समैन ही नहीं, यहाँ पर जो स्पिन बॉलर्स होते हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और ऐसा माना जाता है इस पिच पर कि यहाँ पर ओडीआई में 300 प्लस रन स्कोर करना ओडीआई में बहुत ही इजी बात है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ओडीआई के फॉर्मेट में। तो अब चलते हैं वेदर रिपोर्ट पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन होगी 18%, ह्यूमिडिटी होगी 92% और विंड की स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई हमारी इमेरिट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड की पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट भी। अब हम चलते हैं हमारे प्लेइंग 11 की तरफ, वो भी दोनों ही टीम्स के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर है रीजा हेंड्रिक्स, एडियन मार्कमैन, डेविड मिलर, रेसी वैन डेसन, मार्को जॉनसन, डेविया प्रिटोसियस और क्विंटन डिक नॉक, लुंगी अंगीडी, केशव महाराजा, एनरिच नॉटे और तबरेज शामसी। तो ये हो गए प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के। अब चलते हैं इंग्लैंड पर। तो यहाँ पर है लियाम लिविंगस्टोन, जोई रूट, जेसन रॉय, मोइन अली, बेन स्टोक, सैम कुरैन, जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, ब्रिडन कार्से, मैथ्यू पैकरसन और रीसे टॉपली। तो ये हो गए हमारे दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11। अब हम चलते हैं उन प्लेयर्स की तरफ जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैट्समैन पे, और सबसे पहले बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं क्विंटन डे नॉक को। इन्होंने मैचेस खेले हैं 129 और रन्स बनाए हैं 5658, एवरेज है इनका 46, स्ट्राइक रेट है 95.98। दूसरे आप ले सकते हैं डेविड मिलर बैट्समैन, मैचेस इन्होंने 143 खेले हैं, रन्स बनाए हैं 3503 और एवरेज है इनकी 40.73 और स्ट्राइक रेट है 101.04। अब चलते हैं हम इंग्लैंड के बैट्समैन की तरफ। यहाँ पर आप ले सकते हैं जेसन रॉय को। इन्होंने 101 मैचेस खेले हैं और बनाए हैं इनमें 3833 रन्स और एवरेज है 41.22 और स्ट्राइक रेट है 107.58। दूसरे इंग्लैंड के बैट्समैन आप ले सकते हो जॉस बटलर को। इन्होंने 151 मैचेस में बनाए हैं 4120 रन्स और एवरेज है 41.2 और स्ट्राइक रेट है 121.28। तो ये हो गए हमारे दो दो बैट्समैन दोनों ही टीम के। अब हम चलते हैं बॉलर्स की तरफ। तो साउथ अफ्रीका में आप ले सकते हैं लुंगी अंगीनी को। इन्होंने मैचेस खेले हैं 35 और विकेट्स लिया इन्होंने 61, इकोनॉमी है 5.59 और स्ट्राइक रेट है 28.03। दूसरे हैं एंड्रिज नॉटचे। इन्होंने मैचेस खेले हैं 12 और इसमें विकेट्स लिए इन्होंने 22, इकोनॉमी है 5.51, स्ट्राइक रेट है 28.05। अब चलते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स में। तो ये यहाँ पे आप ले सकते हैं बेन स्टोक्स को। 101 मैचेस खेले हैं, विकेट 74 लिया, इकोनॉमी है 6.03, स्ट्राइक रेट है 41.59। दूसरे हैं सैम कुरैन बॉलर। इन्होंने मैचेस 13 खेले हैं, विकेट्स 14 ली हैं इनमें और इकोनॉमी है 5.76, स्ट्राइक रेट है इनका 36.5। तो ये हो गए हमारे प्लेइंग 11 और साथ ही साथ वो प्लेयर्स भी जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में। तो अब हम चलते हैं इमेरिट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड के ओडीआई हाईएस्ट स्कोर की तरफ। टॉप 10 की हम बात करने वाले हैं कि इस ग्राउंड पर किस टीम ने कितने हाईएस्ट स्कोर बनाए हैं ओडीआई फॉर्मेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर है नंबर 1 पे इंग्लैंड, 397 रन बनाए हैं 6 विकेट में वर्सेज में अफगानिस्तान के। उसके बाद है इंडियन टीम 336 रन 5 विकेट्स वर्सेज में पाकिस्तान। उसके बाद है साउथ अफ्रीका 325 रन 6 विकेट्स वर्सेज में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है श्रीलंका 318 रन 7 विकेट वर्सेज में इंग्लैंड। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 315 रन वर्सेज में साउथ अफ्रीका। उसके बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया 315 रन 7 विकेट वर्सेज में इंग्लैंड। उसके बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया है 305 रन 7 विकेट वर्सेज में इंग्लैंड। फिर बनाए हैं इंग्लैंड ने 302 रन 7 विकेट्स वर्सेज में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फिर से है इंग्लैंड 300 रन 8 विकेट्स पर वर्सेज में ऑस्ट्रेलिया के। और 10th नंबर पर भी है इंग्लैंड 295 रन 8 विकेट्स वर्सेज में पाकिस्तान के। तो ये हो गए हमारे टॉप 10 टीम जिन्होंने बनाए हैं ओडीआई के फॉर्मेट में हाईएस्ट स्कोर इमेरिट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड पर। अब हम चलते हैं इमेरिट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड के टॉस फैक्टर की तरफ। तो ओडीआई और टी20 दोनों की ही बात कर लेते हैं। तो ओडीआई में यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने पर 26 मैच जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं 28। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर होता है 228 और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर होता है 201। और टी20 की बात अगर करें तो बैटिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं 2 मैचेस और बॉलिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं 6 मैचेस। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 151 और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 130।
तो इस ग्राउंड पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग फर्स्ट ही चूज करने वाली है, क्योंकि वैसे भी ये पिच तो बैट्समैन के लिए आइडियल पिच है और यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा खासा रन स्कोर होता है, बड़े बड़े टारगेट स्कोर हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस पिच पर जो भी टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही चूज करने वाली है। तो ये हो गई हमारी मैच प्रिडिक्शन इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकेंड ओडीआई मैच की, जो कि होने वाला है इमेरिट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड पर। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।